बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 17 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त इतवार की शाम है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं वर्चुअल जलसा। जी हां, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इमरान खान की मोहब्बतों का नया रिकॉर्ड वर्चुअल जलसे ने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा दी है और पाकिस्तान के अंदर जो खौफ फैलाने वाले अनासर थे वो आज खुद खौफ का शिकार नजर आए हैं। क्या हुआ है सब कुछ आपके सामने रखते हैं। क्यों वर्चुअल जलसे को हम गेम चेंजर कहते थे, आप खुद ही सुन लेंगे, खुद ही सोच लेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है लतीफ खोसा। जी हां, चलती गोलियों के नीचे से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। चलती गोलियों का मतलब यह कि जब जुल्म सितम का बाजार गर्म है, लोगों से जबरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई जा रही है, एन उस वक्त लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर डेवलपमेंट है, आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हिबा फवाद चौधरी की अहलिया, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जेहलम से इलेक्शन की कैंपेन को लीड करेंगी और फवाद चौधरी जेल में हैं। अब फवाद चौधरी इलेक्शन लड़ते हैं, फैसल चौधरी लड़ते हैं या हिबा फवाद खुद मैदान में उतरती हैं, ये देखना होगा। ये खबर आपके सामने रखेंगे। और फिर केपीके के बाद बलूचिस्तान के अवाम ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कप्तान की मोहब्बत में। पशीन में जो हुआ वो तो दुनिया को हैरान कर गया, लेकिन आज योब के अंदर भी अवाम ने झुकने से इनकार किया है। आपके सामने तफसील रखते हैं कि बलूचिस्तान भी अंगड़ाई ले रहा है। आखिरी अफसोसनाक खबर है, इस्लामाबाद के अंदर एक डकैती में एक पुलिस मुलाजिम की ही जान ले ली गई और ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। और भी बहुत सारी जगहों पे अनफॉर्चुनेटली जब लॉ इन्फोर्समेंट अपना काम करने की बजाय दूसरे काम करेंगे तो फिर ऐसे मौके ऐसे साने होते हुए नज़र आते हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं जी, वो है वर्चुअल जलसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान की कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्चुअल जलसा या डिजिटल मीडिया वर्चुअल जलसे की धूम मची हुई है। धूम मचाने की वजह तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं। वो क्यों हैं वो मैं बताता हूं बाद में, लेकिन पहले इस जलसे पे थोड़ी सी बात कर दूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म के ऐसे बाजार गर्म किए गए, जुल्म का ऐसा समा बांधा गया कि जमीन तंग कर दी गई, आसमान तंग कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो लोगों को कहीं इकट्ठे बैठे देख लेते हैं तो उनको उठा लेते हैं। ऐसे माहौल में जलसा नहीं किया जा सकता, वर्कर कन्वेंशन नहीं किए जाते, करने की कोशिश की जाती है तो पर्चे दिए जाते हैं, गद्दारी के, बगावत के, टेररिज्म के, हर तरह के पर्चे दिए जाते हैं। एन उन दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिजिटल मीडिया टीम ने एक इनोवेटिव आइडिया लॉन्च किया कि वर्चुअल जलसा किया जाएगा। आज वो वर्चुअल जलसा था जिसमें अकाबरीन ने अपनी तकारीर की और वही काम जो एक जलसे से अचीव किया जाता है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि जलसे के अंदर लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख बंदा होता है, लेकिन असल मैसेज तो 22 करोड़ आवाम तक पहुंचाना होता है। और वो जो जलसे के अंदर तकारीर होती हैं, जो जुनून होता है, जो आवाज़ होती है, वो पहुंचाता है। आज के इस वर्चुअल जलसे ने वो समा बांध दिया और पूरी दुनिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले वोटर्स, सपोर्टर्स, वर्कर्स ने इस जलसे में वर्चुअली शमूलियत की, गरजदार नारे लगाए। वो भले लंदन की बात हो, शिकागो की बात हो, कनाडा की बात हो, साउथ अफ्रीका की बात हो, जापान की बात हो और भले किसी और मुल्क की बात हो, हर जगह से सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान से मोहब्बत करने वालों ने भरपूर ज्वाइनिंग की। लाखों करोड़ों लोगों तक एक ही वक्त में यह आवाज़ पहुंची। उसके अंदर अकाबरीन ने तकारीर की उसी तरीके से जैसे जलसे के अंदर की जाती हैं और अपना मैसेज और रिजॉल्व पहुंचाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो ये तो वर्चुअल जलसा था, लेकिन असल खबर इसके अंदर यह है कि खौफ फैलाने वाले वर्चुअल जलसे से खुद खौफजदा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा पाकिस्तान में तो मकबूल होना ही होना था, या पाकिस्तानी डायस्पोरा में मकबूल तो होना ही होना था, लेकिन शायद इंटरनेशनली इतनी ट्रैक्शन ना लेता। लेकिन दोबारा से बड़ी बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया हो हमारे ताकतवर हलकों का कि उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर एन उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्चुअल जलसा शुरू होगा, एन उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को बंद कर देना है। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की जो तारें हैं वो खींच देनी हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेसबुक को स्लो कर देना है,
यूट्यूब को स्लो कर देना, मीन लोड ही ना हो, स्लो कर देना, लोग देख ही ना सकें, ट्विटर को स्लो कर देना है, सवाए व्हाट्सएप के तकरीबन तमाम सोशल मीडिया के जो डिफरेंट फॉर्मेट हैं उनको स्लो किया गया, इंटरनेट का ब्लैकआउट किया गया पाकिस्तान के अंदर। ये वो डर है और ये है वो आपकी जीत, अवाम की जीत, और आपका वो रिश्ता जो इमरान खान के साथ आपका जुड़ा हुआ है कि अब आपको आवाज़ आती है, वो कहते थे ना सजना दी चिट्ठी आई है, अब आपको इमरान खान का पैगाम आता है तो आप जुड़ जाते हैं, भले वो सोशल मीडिया के थ्रू भी हो। और आपका ये जो जुड़ जाना है ये खौफ फैलाने वालों को खुद खौफजदा करता है, और आज हमने वो सब कुछ होते हुए पाकिस्तान के अंदर देखा है। बहुत बड़ी कामयाबी है, गेम चेंजर है ये जलसा, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फुट स्टेप्स पे फॉलो करना पड़ेगा बाकी पार्टीज़ को भी इस जलसे की तरह। अगली खबर की तरफ आते हैं। लतीफ़ खोसा सीनियर वकील हैं, पीपल्स पार्टी से उनका तल्लक रहा है बहुत लंबा, और वकला की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत एक्टिव हैं लतीफ़ खोसा, एक बड़ा नाम पाकिस्तान की वकालत का। और स्पेशली आजकल जब गोलियों के नीचे से गुजरना पड़ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाबस्तगी के लिए, गोलियों से नीचे का मतलब यह है कि जुल्म का बाजार, कहर का बाजार गर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातल्लुकी का कहा जाता है। एन उस, मैं ये कहूँगा कि मुश्किल हालात के अंदर, एन उस भंवर के अंदर लतीफ़ खोसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आए हैं। उनका ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, हम उसको खुशामदीद कहते हैं, पूरी कौम इसे खुशामदीद कहती है, और ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है क्योंकि लतीफ़ खोसा का बहुत इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है वकला फर्टिनिटी के अंदर। और वैसे भी इतने मुश्किल हालात में एक बड़े नाम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आना ये दिखाता है कि अवाम किस तरफ खड़ी है और शऊर किस तरफ खड़ा है और सियासत की नब्ज़ किस लीडर के हाथ में है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, इक्वली इंटरेस्टिंग। हिबा फवाद चौधरी, उन्होंने एक भरपूर ऐलान किया है कि वो इलेक्शन में उतर रही हैं, और इलेक्शन में उतर रही हैं वो मीन खुद नहीं उतर रही, इलेक्शन में उतर रही हैं कैंपेन करने के लिए फवाद चौधरी साहब की। जेलम से फवाद चौधरी हैं इस टाइम जेल में, और हिबा फवाद ने ऐलान किया है कि वो खुद उनकी कैंपेन करेंगी जेल। तो हिबा फवाद चौधरी साहबा ने ऐलान किया है कि वो कैंपेन खुद चलाएंगी। कन्फ्यूजन्स दो हैं, एक कन्फ्यूजन ये है कि हिबा फवाद चौधरी जो हैं वो, अगर फवाद चौधरी ने इलेक्शन ना लड़ा तो वो लड़ेंगी, या फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी लड़ेंगे इलेक्शन। ये अभी जो है वो कन्फ्यूजन मौजूद है। और उसके साथ साथ हिबा चौधरी अभी तक ये भी नहीं क्लियर कर सकी कि उन्होंने इलेक्शन की कैंपेन जो है वो किस पार्टी की तरफ से करनी है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि वो क्या डिसाइड करते हैं, किस पार्टी की टिकट के ऊपर हिबा फवाद चौधरी जो हैं वो फवाद चौधरी की कैंपेन को वहाँ से शुरू करती हैं। इससे अगली खबर जी आपके सामने रखते हैं बलूचिस्तान से। केपीके के बाद बलूचिस्तान ने भी धूम मचा दी है। जी हाँ, केपीके के बाद जो आवाम का वलवला जोश है वो सलार हमारा बहुत ही जांबाज किस्म का यंग लीडर है, और सलार की जो मैं कहूँगा क़यादत के अंदर, सलार की मेहनत के साथ, और कासिम सूरी का जिक्र ना किया जाए तो वो भी ज़्यादती होगी। वो भी बहादुर बेटा एक बलूचिस्तान का, पार्टी के साथ डट के खड़ा है। इनकी क़यादत के अंदर बलूचिस्तान के अंदर आवाम ने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। पशीन के अंदर जलसा था कल, जहां पर कुर्सियां उठा ली इंतज़ामिया ने, लेकिन फिर बलूचिस्तान की आवाम तो आपको पता है जफाकश है, इनकार कर दिया जलसे से जाने का, और ज़मीन पर बैठ कर ही जलसा कर दिया पूरे का पूरा। कोई कुर्सियां नहीं थी, पब्लिक आराम से, आवाम ज़मीन पर बैठ गई और पूरा जलसा किया। तो फिर इंतज़ामिया को लगा कि ये तो किसी सूरत बाज नहीं आते। तो आज हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, और वो ये देखी कि आज योब के अंदर जलसा था, और उस जलसे में सलार भी पहुंचा पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसको इंतज़ामिया ने रोकने की कोशिश की। और उसके साथ साथ जो असल काम किया इंतज़ामिया ने, बुरा तरीन गंदा तरीन काम, वो ये किया कि जलसागाह की जगह पर पानी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कुर्सियां उठाने पर भी ये बाज नहीं आएंगे, कुर्सियां भी उठा लेंगे तो ये ज़मीन पर बैठ के जलसा कर लेंगे। तो इन हालात के अंदर उन्होंने पानी छोड़ दिया, लेकिन आवाम थी कि फिर भी असेंबल हुई जहाँ हो सकती थी। आवाम थी कि उन्होंने मैसेज दिया कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान की आवाम वैसे भी एक तगड़े बहादुर बंदे के साथ खड़ा होना पसंद करेगी, तो वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये खुशाइंद है कि केपीके के बाद बलूचिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है कि आवाम वहाँ रिस्पॉन्ड कर रही, लेकिन इसमें एक परेशानी की बात यह है कि वो तमाम आरओज़
जो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो चाहा था कि जजेस को आरओ लगाया जाए, लेकिन हुकूमती मशीनरी के डीसीज और एसीज लगा दिए। तो आज रिटर्निंग ऑफिसर जिसने योब के अंदर इलेक्शन करवाना है उसने आज पानी छोड़ दिया कि वहाँ पीटीआई जलसा ना करे। तो आप खुद ही सोच लें कि ये कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है, कितनी ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने हैं, वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। आखिरी खबर बहुत ही तकलीफदेह खबर है जो आपके सामने रखनी है, और वो खबर है इस्लामाबाद से। वहाँ डकैती की एक वारदात के अंदर एक पुलिस मुलाजिम की जान ले ली गई। वो ड्यूटी पे नहीं थे बल्कि उन्हीं के साथ डकैती हुई। ये नहीं कि ड्यूटी के दौरान उनकी जान ली गई, वो अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ थे। बीवी और बच्चों ने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन डाकुओं ने दिन दहाड़े गोलियां चलाकर उनकी जान ले ली। ये बहुत ही अफसोसनाक है, और ये कैपिटल में हो रहा है, इस्लामाबाद के सेंटर में लॉलेसनेस की ये हालत है। तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि जब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस और हमारे डिफरेंट जो ब्यूरोक्रेसी, वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर्स को दहशतगर्द और पॉलिटिकल वर्कर्स को मुजरिम, गद्दार, बागी साबित करने पर दिन रात अपनी तमाम काविशें लगाए हुए होंगे, तो फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसका हालात यही होंगे। और फिर मुल्क के कैपिटल के अंदर पुलिस वाले को इस तरीके से उसकी जान ले ली जाएगी, मार दिया जाएगा। ये आपके सामने है सब कुछ। तो ये अफसोसनाक सिचुएशन है। हमारी पूरी हमदर्दी उनकी फैमिली के साथ, लेकिन इसके साथ साथ हम जो आला तरीन मसनदों के ऊपर शख्सियात बैठी हैं, हम उनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि वो किसी न किसी तरीके से इस चीज़ के ऊपर सोचें कि वो ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ से एक ही चीज़ होगी कि लॉलेसनेस। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।